आपने कभी सोचा है पैनाडोल और पैरासीटामोल, ब्रूफन और इबुप्रोफेन दोनों दवाइयाँ सेम काम करती हैं, फिर भी एक महंगी और दूसरी सस्ती क्यों? आज मैं आपको बताता हूँ ये राज और कैसे आप हर महीने हजारों रुपए बचा सकते हैं। हर कोई सोचता है महंगा मतलब बेहतर, लेकिन असल में फर्क ज्यादातर ब्रांडिंग, पैकिंग और मार्केटिंग होता है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ ब्रांड, जेनेरिक और एक और ऑप्शन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ताकि आप स्मार्ट डिसीजन ले सकें। ब्रांडेड मेडिसिन वो होती हैं जो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने रिसर्च करके मार्केट में लॉन्च की होती है। इन पे कंपनी ने रिसर्च, क्लिनिक ट्रायल्स और मार्केटिंग पे बहुत खर्चा किया होता है, इसीलिए प्राइस हाई मिलती है। जेनेरिक मेडिसिन वही होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ सेम डोज, सेम स्ट्रेंथ, बस नाम और पैकिंग अलग होती है। मतलब सेम इफेक्ट, सेम सेफ्टी, कम प्राइस। ज़रा इमेजिन कीजिए, आप एक सिंपल सी मेडिसिन खरीदने गए और सिर्फ ब्रांड का नाम लेने की वजह से आप एक्स्ट्रा 300 से 500 रुपये ज़्यादा दे दिए। मैं आपको असल एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ लोग रोज़ पैसा ज़्यादा देते हैं, इन सेविंग को अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। सबसे पहली, और जो हम अपनी घरेलू और दूसरी आम ज़रूरियात में हम ज़रूर ही यूज़ करते हैं, जब हमें कोई दर्द हो रहा हो, सर दर्द होता है, पेन दर्द होता है, कोई भी दर्द, जो कमर दर्द होता है, सर दर्द होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं, यानी कि पैरासीटामोल फीवर पेन में। सबसे कॉमन दवा पैनाडोल, इसका जेनेरिक है पैरासीटामोल। काम बिल्कुल सेम, प्राइस डिफरेंस आपको पता खुद ही होगा, यानी कि अगर इसकी 500 की है तो 380 रुपये तक का आपको सेविंग होता है। मतलब सिर्फ नाम की वजह से आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। दूसरी हमारे पास आ जाती है दर्द या इन्फ्लेमेशन में लोग अक्सर ब्रूफन लेते हैं, लेकिन उसका जेनेरिक इबुप्रोफेन बिल्कुल सेम काम करता है। प्राइस डिफरेंस, अब आप खुद बताएं, अगर सेम दवा आपको एक महंगी ब्रांड और एक सस्ती जेनेरिक दोनों में मिल रही है, तो आप क्या चूज़ करेंगे, ब्रांड या जेनेरिक? कमेंट में लिखें ब्रांड या जेनेरिक, देखते हैं कि कौन ज़्यादा समझदार है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आता है जो हमारे पास होता है, अल्टरनेटिव मेडिसिन। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल में है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन होती क्या है। सिंपल जुबान में एक ही बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन जो डिफरेंट तरीक़ों से काम करती हैं, लेकिन टारगेट सेम होता है, आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। मिसाल के तौर पर हेडिक में हम पैरासीटामोल के अल्टरनेटिव में हम इबुप्रोफेन, नेप्रॉक्सन, डिक्लोफेनिक ले सकते हैं। और एसिडिटी में जब हमारा पेट, हमें कुछ जलन हो तब, तो इसमें हम इसमें मेप्राजोल के अलावा हम रेनाटडीन की क्लास में से H2 ब्लॉकर अल्टरनेटिव में ले सकते हैं। यहाँ याद रहे, अल्टरनेटिव जेनेरिक नहीं। जेनेरिक सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट का सस्ता वर्जन होता है, अल्टरनेटिव डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो अलग मैकेनिज्म से काम करता है। इसलिए अगर आप जेनेरिक पर शिफ्ट कर रहे हैं तो यूजली सेव होता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट सेम है। लेकिन अल्टरनेटिव पर शिफ्ट करें लेकिन अल्टरनेटिव पर शिफ्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि डोज, साइड इफेक्ट, इंटरेक्शन चेंज हो सकता है, स्पेशली थोराइड, इंसुलिन और नैरो थेराप्यूटिकल इंडेक्स वाली मेडिसिन में। कमेंट में लिखिए, आप जेनेरिक ट्राई करेंगे या अल्टरनेटिव। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो सवाल ये है कि क्यों जेनेरिक्स इतनी सस्ती है। जेनेरिक सस्ती होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो है मार्केटिंग, ब्रांडिंग कॉस्ट। क्योंकि क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन जो कि अपनी दवाइयों पर, हमने ऊपर भी बताया कि ज़्यादा मार्केटिंग और ब्रांडिंग मार्केटिंग करती है और पैकिंग को एफिशिएंट लेवल पर लेकर जाती है। जबकि जेनेरिक इसलिए सस्ती होती है क्योंकि मार्केटिंग ब्रांडिंग कॉस्ट नहीं होता, पैकिंग सिंपल होती है, लेकिन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड सेम रहते हैं। यानी सेम मेडिसिन का काम कम पैसे में सेम इफेक्ट के साथ आपको जेनेरिक्स में मिलता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हमने पहले तो नहीं सुनी। हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि
लास्ट 5 ईयर और नेक्स्ट 10 ईयर्स तक ग्लोबल ट्रेंड में यही है कि पिछले कुछ सालों में जेनेरिक मेडिसिन अडॉप्शन तेज हुआ है। पिछले कुछ सालों में जेनेरिक अडॉप्शन तेज हो रही है, पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं और प्रोसेस बढ़ते जा रही है। एस्टिमेट ये है कि 2023 से 2033 तक 424 बिलियन से 691 बिलियन तक मार्केट बढ़ा है। रफली 5%, मतलब आने वाले 10 सालों में और सस्ती वेरीफाई ऑप्शन मिलती रहेंगी। इंडिया और पाकिस्तान में जेनेरिक्स का जो ट्रेंड है वो हमारे पास मुख्तलिफ टूर में स्टार्ट होता रहा है। इंडिया में 1970 के पेटेंट एक्ट ने जेनेरिक्स को बूस्ट दिया। 2008 से जान उदेशी स्टोर ने लो कास्ट जेनेरिक पॉपुलर किया। पाकिस्तान में 2012 ड्रैब बना और उसने रेगुलेशन और क्वालिटी इंप्रूव करवाई। अवेयरनेस बढ़ती रही और आज दोनों मुल्कों में लोग ब्रांडेड के बजाय जेनेरिक्स को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आप फार्मेसी पे जाएं तो सीधा जाके पूछें इसका जेनेरिक अवेलेबल है। फार्मासिस्ट से एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोज और मैन्युफैक्चरर का नाम कंफर्म करें। अगर आप डेली मेडिसिन लेते हैं, एक लिस्ट बनाकर जेनेरिक ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लें ताकि आपको इजीली आपकी मेडिसिन जो आप अपनी यूज़ करते हैं वो आपको मिल जाए।